जी हां, भारत विश्व गुरु बन रहा है और विश्व गुरु बनने की जो तस्वीरें हैं वो राजधानी दिल्ली से देखने को मिल रही हैं। एक एक करके विदेश से आए मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है और उस स्वागत के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि भारत कैसे अपनी संस्कृति को समेटे हुए विश्व गुरु बन रहा है, कैसे भारत अपने नाम के साथ अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहा है, कैसे ये नए भारत की तस्वीर है। एक एक तस्वीर नई दिल्ली की आज यही बताने के लिए काफी है। G20 का आगाज अब बस होने जा रहा है। G20 के लिए जो विदेशी मेहमान हैं वो एक एक करके भारत पर आना शुरू हो चुके हैं। भारत मंडपम की तस्वीरें भी आज हर एक हिंदुस्तानी को गौरवान्वित करने वाली हैं। नई दिल्ली की एक एक तस्वीर गौरवान्वित करने वाली हैं। वन अर्थ वन फैमिली जो भारत ने एक विजन दिया है, वही विजन कैसे पूरी दुनिया में जा रहा है, कैसे पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रही है, इस पर लगातार हमारी कवरेज जारी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। मैं जितेंद्र जी आपसे समझना चाहूंगी, कैसे भारत एक नई ताकत के तौर पर उभर रहा है, हम G20 समिट से अगर इसको समझें तो। आपसे मुझे आपको बहुत धन्यवाद और बहुत बधाइयाँ। भारत की स्थिति अभी एक शुभ मुहूर्त पर है। देखिए, विदेश नीति में शुभ मुहूर्त हमेशा नहीं आता है, लेकिन अभी है। चंद्रयान 3 की सफलता हुई और भारत अभी विश्व का 5वां इकोनॉमी है, 3 स्थान पर जा रहा है। 3 वर्षों में शायद हो जाए, 2030 तक तो हो ही जाएगा। और ये एक भावना भी है कि 2050 में भारत नंबर 2 बनेगा। हमें स्ट्रेटेजिकली सोचना बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो डिप्लोमेट्स हैं, सोचते ही हैं, और ये भी सोचना चाहिए कि 2100 AD हमारे बच्चे और उनके बच्चे जब बूढ़े हो जाएंगे, शायद भारत नंबर 1 हो जाए। तो हमें हमारी जो रणनीति है इस महान देश की, हमें ये सब सोचकर आगे बढ़ना है और इस शुभ मुहूर्त को हमें हराना नहीं चाहिए। चीन के राष्ट्रपति आएँ या ना आएँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि चीन क्या करने वाला है या ना करने वाला है इस मीटिंग में। और मैंने आपको बताया था, एक बयान भी दिया था कि देखिए, डेट रिलीफ की अब जब बात करते हैं, आम जनता सोचती है कि पश्चिमी देशों से डेट जा रहा है गरीब देशों को, लेकिन चीन से जा रहा है और चीन से सबसे बैड डेट जा रहा है। क्या चीन मानेगा डेट रिलीफ? और भारत में मानेगा? वो क्यों चाहेगा कि भारत को ये सफलता मिले जब भारत G20 का चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है। तो ये एक भारत की कूटनीति के लिए एक जटिल समय है। और बाकी तो चीन और भारत के बीच में सब चल रहा है, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बताऊँगा और ये दर्शक भी सुन लें कि ये सिर्फ भारत और चीन के बीच का मामला नहीं है। हमें दक्षिण पूर्व एशिया और सारे विश्व के स्तर पे इसको समझना बहुत ज़रूरी है और इस महान देश के लिए एक जटिल समय है। और G20 एक मुहूर्त है। G20 आएगा और जाएगा, लेकिन चीन और भारत के बीच में जो आ रहा है वो तो कुछ दिनों या कई साल तक चलता रहेगा। अच्छा, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रधानमंत्री ने कहा फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, रूल बेस्ड ऑर्डर। ये नई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा और वो खुद गए। समय बहुत कम था, खुद गए, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ आखिरी में कि जब ये चीन ने नक्शा निकाला, भारत के सामने कोई चुनाव था ही नहीं, आपने नक्शा निकाला G20 के एक हफ्ते पहले। क्या ज़रूरत थी? आप बाद में कर सकते थे और आपने उसकी दिवाली भी मना ली। भारत के लिए कोई और चुनौती नहीं थी। हमने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि भारत की शक्ति के बढ़ने के साथ भारत की कूटनीति भी असर्टिव हो रही है। अच्छा, भारत के करने के बाद किसने किया? मलेशिया ने किया, इंडोनेशिया, सॉरी माफ कीजिए, द फिलीपींस ने किया, उसके बाद वियतनाम में किया, ताइवान ने किया जी, जापान ने भी किया। ये जो आप कूटनीति की बात कर रहे हैं, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत खास मेहमान अब भारत आने जा रहे हैं। कुछ आ भी गए हैं। G20 के लिए दिल्ली अगले 2 दिनों तक दुनिया का पावर सेंटर होगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की पॉलिटिक्स बदल दी है? इस पर आगे देखिए मुकाबला।
तो दिल्ली में दुनिया की महाशक्तियों का दरबार सजने वाला है। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ओमान से लेकर जापान, ब्रिटेन से लेकर साउथ अफ्रीका तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत पहुंच चुके हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली 19 देशों का ये एक महाकुंभ है, जिसमें अमेरिका से लेकर चाइना और ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी भारत से बाहर ब्रसेल्स में भारत की बुराई भी कर रहे हैं, कमियां गिना रहे हैं, चीन की तारीफ में कशीदे पड़ रहे हैं, भारत के हालात पर निराशा भी जाहिर कर रहे हैं। राहुल ने ऐसा क्या कह दिया जिससे मच गया है एक बार फिर से बवाल, उस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि अब से कुछ ही देर में वो मेहमान दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जिनका बेसब्री से पीएम मोदी को भी इंतजार है।